प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने अपने हाथों से 580 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरा कोविड केंद्र ऐप का किया उद्घाटन। कहा, यह ऐप लोगों को इस महामारी से लड़ने में करेगा मदद। जिलाधिकारी ने कहा, धान क्रय केंद्रों पर मिली अनियमितता तो होगी सख्त कार्रवाई। जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में सभापति ने किसानों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के बताए गुण। 6 दिसंबर के मद्देनजर तिवारीपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने किया पैदल मार्च। बच्चों के अधिकार और उन पर होने वाले अत्याचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विभिन्न संभ्रांत लोगों के साथ एसपी क्राइम ने की बैठक। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई संपन्न और 2 दिवसीय कैंप के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण। 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में नियुक्ति के लिए बीएसए दफ्तर पर चली काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। 3 दिनों तक चली काउंसलिंग में 600 अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया, जबकि 47 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 580 अभ्यर्थियों को शनिवार को समाज कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने अपने हाथों से एनेक्सी भवन सभागार में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए। कोरोना काल में बेसिक शिक्षा विभाग को इस वर्ष 1097 सहायक अध्यापक मिले हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित अन्य विधायक व कर्मचारी मौजूद रहे। पीछे मोबाइल जी आप बताइए। नमस्ते आपको। आपने और दुनिया से मुझे जीत हासिल करनी थी, एक नाम पाने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, संस्कार थे और एजुकेशन था। तो एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आप लोगों के तनख्वाह से ज्यादा ये गौर करना होगा कि भविष्य क्या होगा। सरकारी नौकरी महाराज जी ने कहा 3.5 लाख उपलब्ध हो गई है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे युग में जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी हैं, जो इतनी बारीकियों से हम लोगों पर, हम लोगों के जीवन पर, हमारे बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ी पर काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने छोटी छोटी बात कही कि कोई पान थूकता है स्कूल के पास, सफाई नहीं है,
कोविड के बारे में बच्चों को बताना, एजुकेशन के बारे में, स्मार्टफोन नहीं है गांव देहात के बच्चों को, ऑनलाइन की भी पढ़ाई चल रही है, कैसे हर चीज से उनको अवगत कराना, उनको उतनी बड़ी शक्ति बनाना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह आज आप लोग शिक्षक बने, वो लोग भी जीवन में कुछ काबिल बने। आप लोगों के भी गुरु का आप लोगों पर हाथ होगा, तब आप लोगों का आज ये मुकाम मिला। निकट भविष्य में आप अपने जैसा ही, अपने से अच्छा और तमाम बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा दें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनाया गया, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, इसके बारे में सारे लोगों ने बताया। हम भगवान राम के पड़ोसी हैं। पत्रकारों को ज़्यादा सुनने मिल रहा है, हमारे मित्र हैं लोग ना, अभी इनके यहाँ खाने का जाने का अभी मौका नहीं मिला, मुझे जाने वाला हूँ, लेकिन कोरोना इनके यहाँ खाना भी बंद करा दी हमारी, चाय भी बंद करा दी। मैं भगवान राम का पड़ोसी हूँ। अब भगवान राम के पड़ोसी को जो चांचर भगवान राम के खानदान से हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार वही करना चाहती है। जानते क्या था, जब पूर्व गृह गए पढ़ना और बुराई, अल्पकाल शिक्षा सब गुरु के घर जाते थे पढ़ने, वहाँ अल्पकाल में शिक्षा प्राप्त करके आते थे अपने घर में। तो जानते हो क्या करते थे, आजकल के लड़के बाबा दादा दाए दाए करके चले जाते हैं, भाई भाई करके चले जाते हैं। और उस समय क्या करते थे, रात काल उठकर बना था, माता पिता गुरु नाम में माता। ये कल्चर हमको ले जाना है, ये कल्चर हमको सिखाना है। और आप लोग को जिम्मेदारी है, समाज के सुधारक की जिम्मेदारी है, बच्चों के सुधार की जिम्मेदारी है। जो तो बच्चे मिट्टी के लोने हैं, आप उसके कारीगर हैं। जितना बढ़िया कारीगरी दिखा करके उन बच्चों को समाज में काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, ये शुभकामना होगी। दिव्या पांडे, डॉटर ऑफ श्री चंद्र प्रकाश पांडे। नेक्स्ट कैंडिडेट श्री ब्रजेश बिहारी यादव, सीमा यादव, श्री ब्रजेश बिहारी यादव। एक साथ एक हाथ लगा दीजिए। इधर देख, सामने देखो। खातून, डॉटर ऑफ श्री हरदीप पाल। नेक्स्ट सांसद जी के नेक्स्ट मिस्टर मनोज सिंह। क्या चलवा है? मिस्टर मनोज जंजय सिंह। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अतिथि मिस्टर मयंक सिंह, नीचे से वो मंच के सामने नीचे की ओर आए, चाहे वह विद्यालय सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहे छात्र छात्राओं के बीच में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन व सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया। सबसे पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो संकल्प किया था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें आप लोगों ने अपना योगदान दिया है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज नियुक्ति पत्र आपने दिया है जी, तो कुछ कोई खुशी नहीं है, कितना मार्गदर्शन आपने नहीं, वही हम सबसे कहें कि जाकर के जिस प्रकार से जिस काम के लिए आपको किया गया है उस काम को पूरा करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। जनपद गोरखपुर में दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र जो बचे हुए टीचर्स लोग का दिलाया गया है, तकरीबन तो आप देखे होंगे 650 टीचर आज मौजूद हैं, उन लोगों को दी भी है। एक अच्छी बात है, इस पर तो आधा फीसदी जो महिला है, आधा फीसदी पुरुष है। और जनप्रतिनिधिगण और सीएम साहब के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से जुड़े थे, इन लोग से वार्तालाप भी हुआ था, बहुत लोग से चर्चा भी किए थे। और इन लोग सभी टीचर ने संकल्प भी लिए हैं ताकि सरकार ने इतने समय के बाद इन लोग का नियुक्ति पक्का किया है और उसी का जो वादाएं पूरा कराने के लिए संकल्प लेके गए। उम्मीद है यहाँ गोरखपुर में तकरीबन 3000 विद्यालय, मेरा बेसिक शिक्षा विद्यालय है, तकरीबन 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं इस पे, और कोरोना काल में तो बंद है। उम्मीद है तो जनवरी फरवरी में विद्यालय खुल भी जाएगा, बहुत सारे बच्चे बोर्ड भी जाने वाले, उसके व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि नारी सशक्तिकरण की जो बात थी आज मैंने उस समय
आंखों के सामने समक्ष देखा कि आज यहाँ गोरखीपुर में करीबन 289 महिला शिक्षक ज्वाइन की और ऑल टुगेदर 72,000 लोग आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि 3.5 लाख लोगों को उनके कार्यकाल में सरकारी नौकरी मिल गई है, एक नए भविष्य की ओर। एक एजुकेशन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेस प्रदेश कहा था, अब एजुकेशन प्रदेश कहा जाएगा। ज्ञान का भी भंडार होगा। 24 करोड़ की आबादी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा, उनका रख रखाव, उनको पढ़ाना ऑनलाइन से लेके उनका सेहत, उनका खान पान, स्कूल की का हाईटेक होना, अपग्रेडिंग करना। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत हो गई है। मेरा कोविड केंद्र ऐप का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाकर उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कोविड काल में इस गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग छेड़कर प्रदेशवासियों के जान की रक्षा और उन्हें समय रहते समुचित इलाज की व्यवस्था की है, वे काबिले तारीफ है। लगातार प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोविड-19 जांच किए जा रहे हैं और जांच के दौरान हम संक्रमण के फैलाव को रोकने में सफल साबित हुए हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। इसी क्रम में मेरा कोविड केंद्र ऐप लोगों को काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। इस दौरान गोरखपुर के NIC बिल्डिंग में AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लोग लगातार उस पर घर बैठे अपने कोविड टेस्ट को देख रहे हैं, परिणाम को देख रहे हैं। आज भी जो हम ठीक है क्रियान्वित किया गया है, उसमें एक है सर यूनिफाइड कोविड प्लेटफॉर्म। तो यूनिफाइड 4 तरह से यूनिफाइड है सर। एक है इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों यूनिफाइड है, अपने अपने पूरा डेटा एक ही पोर्टल पे है। दूसरा इसका सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ये सारे एक ही पोर्टल पे यूनिफाइड है। इससे हम लोगों पर एक दबाव भी बहुत जाते हैं कि यदि हम छोटी सी भी गलती या लापरवाही करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नोटिस में लिया जाता है। तो अच्छा काम करने के बाद हमें और अच्छा काम करना है, इस बात का एक दबाव हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के इसमें यहाँ से जो आसपास के केंद्र है वो दिखाई पड़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबों को आशीर्वचन दें। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री राज्य मंत्री शतुर गर्ग जी, आज के समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी, प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए अपर मुख्य चिकित्सा अपर मुख्य जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, CMOs हैं और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज कोविड-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास
जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। 23 मार्च को जब लखनऊ के KGMU की BSL लैब में हम लोगों ने एक टेस्ट प्रारंभ किए थे तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे, लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक और जो हमारी लैब्स बनी है BSL लेवल 3 या लेवल 2 की जो लैब्स हैं उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं RT-PCR के, उन सबको काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर टीम वर्क का परिणाम क्या हो सकता है? कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रदेश की इस टीम ने करके दिखाया है। मैं शासन द्वारा किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धान क्रय केंद्रों पर बड़ी संख्या में धान क्रय किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय ने बताया, 40 केंद्र बना हुआ है, हर 8 किलोमीटर के केंद्र बनी हुई है। मेरा लक्ष्य 1,30,000 मीट्रिक टन हासिल करना है। लगभग आधा हम कर भी चुके हैं और भी कर रहे हैं। हम लोग उसी का वरीयता दे रहे हैं जो किसान, छोटी किसान है, खासतौर पे 50 क्विंटल के नीचे जो बेचने के लिए आ रहे हैं उन्हीं का। हर जगह लेखपाल की भी ड्यूटी लगी हुई है। अब तक 7-8 जगह अनियमितता हुआ है, उसी के खिलाफ 5 जगह FIR दर्ज हुआ है, 2-3 सेक्रेटरी लोग का जेल भी भेजे हैं। और आगे भी जो कहीं से भी कमियां मिलता है, कहीं से कुछ अनियमितता मिलता तो सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगा, ताकि ये फ़ायदा है सीधे सीधे किसान के खाता में जाना चाहिए था। और इस बार रेट भी बहुत अच्छी है, मार्केट से हम लोग 500 रुपया 600 रुपया अधिक दाम में खरीद रहे हैं। इससे बेहतर फ़ायदा किसान को मिल नहीं सकता है। आपको भी कहीं सूचना मिलता तो हमें सूचित करा दें, हम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे अनियमितता। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन चरगावा स्थित कृषि भवन में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भूमि विकास बैंक उत्तर प्रदेश के सभापति संतराज यादव ने शिरकत की और मौजूद किसानों से वार्ता कर मृदा भूमि व किसानों के लाभप्रद फसल के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि ने किसानों से कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। ऐसे में विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए किसानों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। इस दौरान उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा डॉक्टर RS यादव, सहायक निदेशक गन्ना ओम प्रकाश गुप्ता, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय यादव सहित बड़ी संख्या में किसान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उतना ही नहीं देंगे तो अनायास हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, अनायास हमारे श्रम भी लगते हैं और अनायास तमाम तरह की दवाइयों को भी हम डालते हैं। और इस नाते जिस प्रकार का चमकदार हमारी फसल होनी चाहिए उस प्रकार हमारी फसल नहीं हो पाती, और उस प्रकार फसल न होने के कारण उस प्रकार का दाम नहीं मिल पाता। इस नाते अच्छी फसल का अच्छा दाम मिलने के लिए हमको वैज्ञानिक विधि से खेती करना चाहिए। और वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने, आखिर इनको सरकार ने जिम्मा दिया है, ये घूम घूम करके बताते हैं, कृषि मेला के माध्यम से, कृषि गोष्ठी के माध्यम से गाँव में जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के बताते हैं। तो इनके वहाँ जाता हो प्रधानमंत्री का सपना, उस सपने को हम पूरा करें। और इतना ही नहीं, यहाँ जो कृषि ये स्टॉल लगे हुए हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका चाहे गन्ने उत्पादन से संबंधित बात हो, चाहे सब्जी उत्पादन से संबंधित बात हो, चाहे कीटनाशक से संबंधित बातें हो, चाहे रेशम के कीड़ों से संबंधित बातें हो। एक ऐसा लोग मान लेते हैं कि खेती करना है तो चाहे किसी प्रकार से पैदा होगा नहीं। खेती अगर करना है तो खेती वैज्ञानिक ढंग से करना,
बोलना चाहता कि हमारी शर्त है कि किसान होना चाहिए। हम खेती सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सभापति संतराज यादव ने बताया, आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर किसानों को अपनी खेती के लिए मृदा का परीक्षण कराना आवश्यक है और मृदा परीक्षण के उपरांत जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अनुसार उसको अपने कृषि रासायनिक खादों का उपयोग करना आवश्यक है और उसके अनुसार बीज बोने की आवश्यकता है। और इस नाते कि जो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी है, हम मृदा परीक्षण ही हमारा आधार है और उस आधार को मान करके अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको खेती में लागत हमारी कम लगेगी और खेती और उसकी उपज अच्छी होगी, चमकदार होगी, जिससे हमको उसके उपज का लाभकारी मूल्य भी मिलेगा। अभी आप जैसे किसानों को बता रहे थे कुछ वैज्ञानिक तकनीक के बारे में, क्या है? हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने हमारे किसानों को बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। SSP जोगिंदर कुमार के आदेशानुसार SP सिटी सोनम कपूर के निर्देशन पर 6 दिसंबर के मद्देनजर नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु और लोगों की सुरक्षा के प्रति सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में पैदल मार्च करने का निर्देश दिया गया। उसी क्रम में तिवारीपुर थाना प्रभारी संदीप सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी, शेरनी दस्ता, हॉक दस्ता, उप निरीक्षक व थाना फोर्स के साथ तिवारीपुर थाना से मोहनलालपुर, पिपरापुर, बहरामपुर, इलाहाबाद, निजामपुर, घासी कटरा, जाफरा बाजार सहित अपने थाना क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया तथा लोगों को उनके सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। आप मोबाइल पे घर से भी ले लो।
बच्चों के अधिकार के लिए जिला स्तरीय बैठक टाउन हॉल स्थित एक स्थानीय होटल में की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बाल अपराध व बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आम जनमानस को जागरूक करने की अपील भी की। बहुत के बारे में ये मेरे साथ तीसरी मुलाकात है, चौथी तीसरी मुलाकात है। ये अच्छे विचार रखते हैं आप और अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनकी 3 वर्ष के बाद की प्रगति क्या है, तो उस रिपोर्ट से ये पता चलता है, वही हमारे देश की और अपने प्रदेश की और यूपी और बिहार की भी स्थिति है कि ज़्यादातर बच्चे जो लड़के थे उसमें वो कि इतनी संवेदना है। मैं इसका बयान आपके सामने कैसे करूं, उचित नहीं होगा, लेकिन आप समझें कि छोटे से छोटे मामलों में बच्चों के आपका हस्तक्षेप बनता है और अपने तमाम चीज़ें जो हर महीने हर डिपार्टमेंट से सूचनाएं राज्य सरकार को फिर केंद्र सरकार को जाती रहती है। अब केंद्र सरकार उसके कोई बुलेटिन प्रकाशित करती है तो आपको उपलब्ध कराना होगा। 3 सिस्टम है इंफॉर्मेशन की, इसमें त्रिस्तरीय सूचनाओं का एक आपके पास आधार है, जनपद स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर। उद्देश्य है कि वो हमारे और आगे ये हमारे कार्यों में भी आए, हमारे चलिए इसी तरह से इसमें स्टेक होल्डर्स वाली बात यहाँ नहीं आई, लेकिन जो मुझे बताया गया था स्टेक होल्डर्स वाली बात है। जैसे हमारे एक ये मीडिया से बंधु हैं, इसमें फोटो भी ले रहे हैं और ये कंसल्टेशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आए हुए हैं, बस एक श्रोता मत बनिए। श्रोता आपके बारे में काफ़ी परिचय दिया गया होगा। आप यहाँ के इस जनपद गोरखपुर के बहुत विद्वान महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसके ऊपर ये कुछ गुजरता है, जो प्रभावित होते हैं, उनसे जानिए, उनसे पूछिए, फिर तब समझ में आएगा। ये नहीं कि समझने का प्रयास कीजिए, जैसे भी आप व्यवस्था बनाइए। खासतौर से जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, कि अगर थाने पे एसटी थाना है, अगर थाने ये आपके थाने पे ऐसा एक ये कार्यक्रम हुआ, इसमें फला मुद्दे उठाए गए, तो ये अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। जब तक ये बच्चों को समस्या नहीं बताएंगे, समस्या क्या है, उसकी भयावहता क्या है, कितनी गंभीर है, तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मामला सिर्फ पुलिस तक ही नहीं, पुलिस ही सुधार करेगी। पुलिस तभी सुधार कर 40 मिलियन जो बच्चे हैं अपने देश के, इस कार्य के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ। मैंने कही उचित नहीं लगता इन मंचों पे कहना, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ हमेशा आपका। आप बताएं, आप लोग आप ही बात को थोड़ा और आगे हम ये विस्तार देंगे। अगर आप ये सिर्फ ये कहते रहे मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे जानकारी हो नहीं पाई, तो क्यों नहीं हो पाई? तो संगोष्ठियाँ होती, इस पर चर्चाएं होती हैं, जो बच्चे मिलते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, तो उस सबको लेकर के मीडिया बहुत ही संवेदनशील है और लगातार इन मुद्दों पर जो है को उठाती भी रहती है और उस पर गंभीर चर्चाएं भी होती हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी मीडिया की जो इसमें भूमिका, जितना सहयोग हो सकता है। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया, यहाँ जनपद गोरखपुर में सेफ सोसाइटी नाम से एक एनजीओ संचालित है, तो उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं के सहयोग से एक बच्चों के अधिकारों के संबंध में, चाइल्ड राइट्स के संबंध में एक वर्कशॉप कह लीजिए या कंसल्टेशन था, विचार विमर्श, उसके संबंध में आयोजन हुआ है। तो उसमें लगभग 40 प्रतिभागी के आसपास लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। बच्चों के राइट्स के संबंध में विभिन्न उसको हर तरह से क्या क्या चुनौतियाँ हैं इस समय बच्चों को लेकर के, उन चाइल्ड राइट्स को समझने की आवश्यकता है। नियम तो बहुत ढेर सारे बने हुए हैं, उनका भली भांति अनुपालन हो, क्रियान्वयन हो, बच्चों को और अच्छा हम लोग सुरक्षित माहौल दे सकें। ये जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां इन चुनौतियों को कैसे समाधान निकालना है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग यहाँ बैठे थे। और यहाँ पर श्री ओमकार
नाते तिवारी, हाँ, जो हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं और इन सब बच्चों के मामलों में खासतौर से पॉक्सो हो, आपका काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंटरेस्ट है। समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। बैठक में भाजपा सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आगामी 7 दिसंबर को जनपद में किसान यात्रा के आयोजन के संदर्भ में चर्चा हुई। बैठक में पूर्व विधायक यशपाल रावत, विजय बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पैदल मार्च किसान यात्रा सफल नहीं होगा और अगर उसे छोटा कराना चाहते हैं तो न्याय पंचायत स्तर पर करना होगा और हमारे पार्टी में करेगा कोई नौखा हो उसमें प्रभावित किसान प्रभावित लोगों को इकट्ठा करके चाहे टैंकर के माध्यम से साइकिल के माध्यम से 5 बढ़ाने के तो 2000 हो जाएगा तो जीतने के लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगी। हथियार केवल वोटर बनाना है, वही जब वोट देंगे तो वही गिनती होगा। तो हम सभी लोग बताए हैं कि कल और 13 तारीख को 2 दिन मौका है कि आप न ज्यादा लोगों को देख पाइए, जो कार्यकर्ता नेतागण है कम। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, सपा जीतती है तो क्या किसानों के हित में क्या? आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो आपका जो सिंचाई का पानी फ्री किया गया, आप जितना भी पानी वो यूज कर सकते हैं किसान करे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के हित में सबसे पहले उन्होंने सिंचाई का पानी जो था उन्होंने मुफ्त कर दिया था। आज आप देख रहे किसानों, जब किसान चूंकि गरीब होता है, अगर किसानों की कहीं दुर्घटना में या सामयिक मौत होती थी तो उस समय परिवार बिल्कुल बेसहारा हो जाता था, लोग परेशान होते थे। इसको देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान बीमा का आयोजन किया, जिसे 1 लाख से शुरू करके लास्ट में माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपया किसान बीमा कर दिया, जिसमें कुछ नहीं करना था। जब भी कहीं किसान का दुर्घटना होता था, थोड़ी बहुत भी खेती अगर उनके नाम से रहते थे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपया किसान बीमा देने का काम किया। तो अगर किसी ने किसानों के लिए कुछ किया है तो वो समाजवादी पार्टी, उसके नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी। बिजली विभाग राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाओं से बिजली उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बख्शीपुर विद्युत विभाग के कार्यालय पर बिजली विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से मीटर रीडिंग, बिजली के बिल में गड़बड़ी, बकाया बिल भुगतान सहित अन्य समस्याओं का समाधान भी किया गया। चाय वाला क्या हुआ नहीं बनाएगा ऐसे ही चल रहा ना। अभी हमसे बात हुई है, कह रहा ट्रेनिंग कोई इशू नहीं है, क्या अरे बुलाया तो बिल जमा होगा कैसे बताओ, जमा करना होगा। तो बिल जमा होगा कैसे बताओ, जमा करना होगा। शिवाल का भी नहीं कहा
मिल जाएगा। ये मीटर मैंने चेंज करवाया है, खराब था, एक हफ्ता हो गया। दो दिन बाद कैश जमा करेगा और 75,000 कैश जमा करने के बाद चेक उसी किसके कारण मीटर चेंज हुआ था ये? अच्छा, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी ब्रिजेश त्रिपाठी ने बताया, कैंप पूरे शहर में लगाया गया है और उपभोक्ताओं का यही है कि जो उपभोक्ता समय से नहीं आ पा रहे थे, चाहे ऑफिस में दौड़ रहे थे, तो यहाँ पे एक स्थान पर सभी मीटर सेक्शन के बाबू जो बिल बनाते हैं उनको सब बैठाया गया है। और यहाँ पर बख्शीपुर में और दुर्गावाड़ी, सूरजकुंड, इंडस्ट्रियल, आपका गोरखनाथ, गोलघर, मनेज, मोहद्दीपुर, आपका तारामंडल, प्राप्ति नगर, शाहपुर, हर इलाके में लगाया गया है कि सुविधाएं जो उपभोक्ता हमारे नहीं आ पाते हैं, आते हैं तो उनका समय से काम नहीं हो पाता है, मीटर सेक्शन के कोई नहीं है तो बाबू नहीं है, कोई फील्ड में है, तो इस समस्याओं के निदान के लिए कि एक साथ सब लोग बैठेंगे और उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका तत्काल निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कितना सफल रहा है इसमें 100% सफल हो रहा है। जो भी हम लोग पूरे रजिस्टर बनाए हुए हैं, जो भी उपभोक्ता हमारे आ रहे हैं, हम उस रजिस्टर में लिख रहे हैं उन समस्याएं क्या है। मीटर संबंधित समस्या है तो मीटर संबंधित जो भी व्यक्ति है उनको दिया जा रहा है। जो बिलिंग संबंधित समस्या है, बाबूजी लोग बैठे हुए हैं उनको दिया जा रहा है। जेई अगर कोई समस्या बिजली संबंधी समस्या है, उनका लाइन ख़राब है या उनका तार ढीला है, चाहे तार लूज हो गया है, उनके पुल टेढ़ा हो गया है, जो भी समस्या है उसको लिखी जा रही है। उसको तत्काल एक हफ्ते के अंदर जो भी टेक्निकल समस्या है वो निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।